तो चना और लौकी बनी है सब्जी, बाकी रोटी, और इधर हो गई बैलों के लिए पिंडा। तो उन्होंने एक बाल्टी ला रखी है और एक टोकरी। और आज बल मीठे वाले आ रखे, परसों वाले थोड़े खट्टे हो रहे थे वैसे। तो भैजी ने माँ को बोने से मना कर दिया, बल भैया को पता चल गया माँ पे विश्वास नहीं है, तो भैया खुद बोएंगे। कम भी बूद देनी। हाँ भाई, घासों को जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से। तो अभी मैं खेत में आ रही हूँ। तो अब खेत में हो रही है मंडुए की बुआई, तो कोदे की बुआई चल रही है। बाकी जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं घुसगली। तो घुसगली में हमारी खेत में बुआई चल रही है। बाकी 8 बज गए और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, 8 बजे ही बाप रे, ऐसा लग रहा है तो दिन हो गया होगा। बाकी इधर माता श्री बीज बो रही है। तू क्या बोलते क्या बोल दी तो माँ यहाँ पे रयास की दाल बो रही है। बाकी एक चीज़ मुझे भी मिली है बोने को, तो देखो मक्की, तो मक्के के बीज बल मुझे बोने। बाकी मंडवा क्वाद बूद आल, तो मंडवा बल जब पूरे खेत में हल लग जाता है उसके बाद मंडवे की बुआई होती है। तो अभी जो दालें वगैरह हैं वही बो रहे हैं, और बाकी ये मक्के के बीज मिले मुझे, ये बल तू बोले बल। बाकी आसपास हमारे ही खेत में है हल। ऐसे भी खेत यहाँ पे एक हमारा है, ऊपर 2 ताई जी लोगों के हैं, और मतलब 3 ताई जी लोगों के खेत है। बाकी पूरा आसपास बंजरी है, और यहाँ पे हमारे खेत है, तो हमारे ही खेत में है बस हल। और हम 3 ही लोग हैं इधर। तो उधर हो गए भैजी, इधर हो गई माँ, और मैं। तो मैं डूब तुम्हें कम भी बूद देनी ना। हाँ भाई, घासों को घास को नहीं। तो इधर भैजी की हीरा मोती भी आ गई। तो हमारे आने से पहले एक खेत में और लग गया है, बहुत बड़ा खेत में वो नीचे साइड। तो हमारे आने से पहले लग गया उसमें पापा और भैया गए थे। अब पापा चले गए घर, क्योंकि पापा को जाना है दिहाड़ी पे, और अब मैं और माँ आ गई खेत में। तो इस टाइम तो मुझे लगता है यही बड़ा वाला खेत ही हो पाएगा, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ लग रही है और ये खेत काफ़ी बड़ा है। बाकी हमारे साथ लालू लालू ले ले वो देखो तो क्या छिड़कनी है, वो बराबर घूमणो। तो अभी हल लगाना थोड़ा बहुत और रह गया, लेकिन उससे पहले रोटी खाएंगे। तो लालू जबन, तो खेत में ही ला रखी हमने रोटी, और भैजी को तो भूख लग गई होगी। कितने बजे आए भैजी तुम घर से? मैं 5:30 बजे। 5:30 बजे निकल गए थे। हाँ। और यहाँ टाइम 9 बज गए, और 9 बजे खा रहे हो तुम रोटी। भूख नहीं लगी तुमको? भूख नहीं लगी। ये तो पुंडा का एक जगह छेलम तो बैठ गए। लालू तो चना और लौकी बनी है सब्जी, बाकी रोटी, और इधर हो गई बैलों के लिए पिंडा। बाकी चाय का थर्मस। तो ये सब आ रखा है खेत में, और खाने वाले हम 2। अरे माँ तो घर से ही खा के आई यार, अब भैजी के लिए छेलू कर रही वही तो। तो पूरे खेत में हल लग गया, और जो भी दालें वगैरह के बीज थे वो तो बो दिए। और अब पूरा खेत हल लगने के बाद जो मेन बीज है, जो मंडवे का बीज है, उसको बोना है। तो हल लगने के बाद मंडवे का बीज बोना, और उसके ऊपर लगेगा ये जोल, तेरा जोल। पूरा खेत हल लगने के बाद अब मंडवे का बीज। और आज माँ पहली बार मंडवे का बीज बोएगी, क्योंकि नहीं तो दादी और पापा ही बोते थे। अब तो ये नहीं बोतू ना भैजी, तुम बो दबल में माता नहीं आन बुतन। तो दाल वगैरह के बीज तो हल लगने से पहले बो दिए थे, और अब इधर मंडवे का बीज बो रहे हैं आखिर में। तो भैजी ने माँ को बोने से मना कर दिया, बोल भैया को पता चल गया माँ पे विश्वास नहीं है, तो भैया खुद बोएंगे।
तो ऐसे बोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो कम होगा तो दूसरे दिन खेत खाली हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो गुड़ाई करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए मीडियम बोना है, फिर दूसरे दिन दंदोलो लगाने में। अब जो बोला, अब जब तू के लिए बुतनी जब वो ना मिल बुतना, तो हल तो साइड कर दिया, अब लगेगा जोर। तो अब भैया खुद अपने हिसाब से बोएंगे बीज। तो अब जाके बैलों की छुट्टी हो गई, अरे वो खुश हो गए होंगे कि हाँ ड्यूटी ख़त्म, इरा खैरेगा है। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ा खाना पीना है। अरे 5 रातियों को मोल रही हो का हुए ना जा रही हो पैसे तुझे जात तो आज फिर से आ गई दादी काफल बेचने, और आज तो दादी 2-2 टोकरी लेके आई है, और अब मेरी दादी इधर टेस्ट कर रही है। आज हस्बैंड ना ले तो बेल्ट गाणो आज हैं बेल्ट गाणो बाल्टी भी ली तुम्हारे, तो उन्होंने एक बाल्टी ला रखी है और एक टोकरी। राजी हो छी अब आज बल मीठे वाले आ रखे, परसों वाले थोड़े खट्टे हो रहे थे वैसे। पर चाखन दे मीठे एक ही दिन दोनों तो हम भयो को डाप छु काफली काफल तो आज भी यो मीठा है, ये मीठा होना चाहिए। हाय बलियो का डाउ प्रगा तो यो उताई दिया तुम ले आइ न ये मीठा होना चाहिए। ताऊ चाकू अरे बुजुरा लून खाना न यो न भित्र एक बा 5-6 गिलास तेरो दादी पकड़ी। वो बोल के ये गिलास में तो पूरी ए ये कान से पोर सुन ना हाय भरनो की जवाब है वो तो उन्हीं का ले दीजिए ले खाइए कह के कॉल को वो बुने फोन के दिए ला बाबू तो तो तू चाखा वो मेरी दादी तो दादी को दादी बोलने के थोड़े एक्स्ट्रा मिल गए, वो दादी को बूबू बोल रहे हैं ना। हां हां ले आओ ये सिद्धू गिलास। अच्छा तो ये रे आज के काफल। अरे बोलो वो दिन में चैनी पे सब का तो आज मैंने उनको दादी बोल दिया, और परसों मैं उनको ताई जी बोली थी, तो ताई जी दादी जो भी बोलना। और आज वो अपने साथ दूसरी दोस्त लाई है। बाकी वाला में बहुत थकान लगी, इसलिए वाला हमारे लिए थोड़ी बहुत चाय बना दे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चाय बना रखी है मैंने। तो 2 ही लोग आ रखे हैं आज, लेकिन आज उनके साथ दूसरी भाभी है, तो अब उनको चाय देते हैं। तो पहले दिन के हिसाब से आज के काफल काफ़ी मीठे हो रहे हैं, आज वाले सही लग रहे हैं। उस दिन भी ठीक थे, लेकिन थोड़े बहुत खट्टे हो रहे थे, लेकिन आज सही है। पहले चाय देते हैं। अरे बड़ी बाय आप अरे दूसरी कंटिन्यू नहीं जाना था। तो अब यहाँ से सीधा पसोल जा रहे हैं, वो हम कुणीज पर। हाँ चल आओ तुम रोड। तो हमारे गांव से तो बिक गए जितने बिकने थे काफल, बाकी अब सीधा जा रहे हैं ताई जी लोग सीधा वहाँ पसोल गांव में। तो जो हमारे यहाँ स्कूल में टीचर है पसोल गांव से ही है, तो टीचर के मतलब उनकी गाड़ी है ना, सर की गाड़ी, तो सर की गाड़ी में यहाँ से वो सीधा पसोल चले जाएंगे, और फिर जो भी काफल उनको बेचने होंगे पसोल गांव में बिक जाएंगे। तो काफल भी खा लिए हैं, तो इस सीज़न के दूसरे काफल खा लिए हमने, मतलब दूसरी बार के। बाकी जो ताई जी उस दिन आई थी वही ताई जी आज भी आ रखी, लेकिन आज उन्होंने
दूसरी दोस्त ला रही। तो फटाफट से काफल खाते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।